भारत की खास बात है कि यहाँ दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और ऐसे ही एक ग्रुप आए हुए थे घूमने के लिए और उन्होंने लगभग 20 अलग अलग जगह पर मंदिरें देखी, महल देखा, साथ ही जल खंडर है। उन्हें देखने के बाद जब वे अपने होम स्टे में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि हम पूरे दिन से थके हुए हैं, कहीं ऐसी जगह हमें ले चलिए जहां हमें सुकून ही सुकून मिले, आराम ही आराम मिले और वहां हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ गीत भी गाएंगे। कुछ इस तरीके की प्लानिंग थी उनकी और इसी तरीके की प्लानिंग के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बिल्कुल सुकून था, शांति थी। एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नहर था और वहां लेटने के बाद आराम से जब आसमान की तरफ देख रहे थे तो तारे ही तारे दिखाई दे रहे थे, मानो सुकून ही सुकून मिल रहा हो। वो खूबसूरत मंजर के बीच जब एक भयानक वारदात होती है, ऐसी भयानक वारदात की न केवल इंडिया में बल्कि ये और दो देशों को कनेक्ट कर देती है, अमेरिका और इजराइल। आज अंग्रेजी खबर जो है इस घटना से पूरे तरीके से भरे हुए हैं। जो होता है वो बहुत भयानक होता है और जैसा होता है ये सोचकर अंदर से सिरंसी पैदा हो जाती है। आखिरकार कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है कोपाल, वहीं की। कोपाल के पास ही एक अनेगुंडी एक जगह है और अनेगुंडी के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे सनापुर झील है। दरअसल 6 मार्च 2025 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस सुनसान इलाके से दो महिलाओं की चीखने की आवाज़ आ रही थी। उनके मुंह से सिर्फ निकल रहा था कि हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। इस तरह से जोर जोर से, जितनी जोर से चीख सकती थी उतनी जोर जोर से वो चीख रही थी। फिर कुछ लोगों तक इसकी आवाज़ पहुंचती है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है किसी के साथ। लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं कि दो महिलाएं हैं, वो रो रही है, बिलख रही है। पास ही दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन वो महिलाएं मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही थी। दोनों महिलाएं डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, करे तो क्या करें। तभी उसमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस लगाने के बाद कहा कि इस लोकेशन पर आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो कहानी जानती है। वो कहानी वाकई में एक भयानक होती है। दरअसल एक महिला है जो यहाँ पर घूमने आई है, एक होम स्टे में रुकी है। दिन भर वो घूमती है और रात में वो यहाँ पर आके आराम करती है जब वो थक जाती है तो यहाँ पर 4 लोग आए हुए थे। एक इजरायली महिला होती है, उसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है। एक अमेरिका का व्यक्ति होता है, नाम उसका डैनियल होता है और उम्र उसकी 22 साल के आसपास होती है। फिर महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला पंकज, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है और ओडिशा का रहने वाला विबास, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। अभी ये चारों लोग आते हैं। पूरे दिन में इन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन किए हुए थे। फिर ये अपने होम स्टे में आते हैं और अपने होम स्टे की मालकिन जो है, जो महिला होती है, उनसे कहते हैं कि हम थके हुए हैं, खाना खाने के बाद ऐसी जगह आराम करना चाहते हैं जहां बहुत सुकून हो, शांति मिले। फिर वो जल्दी जल्दी वहां पर खाना खा लेते हैं। रात के लगभग 8 बजे थे। 6 मार्च 2025 का ये वाक़या है। फिर वो अपने होम स्टे से 4 किलोमीटर दूर एक सफ़र पर निकल पड़ते हैं और तुंगभद्रा एक नदी है, उसको वो पार करते हैं और फिर वहाँ छोटी सी जगह है जहाँ पे उस पार में नहर है, झील है, चारों तरफ में पहाड़ी पहाड़ है, खुला आसमान है, एक अद्भुत सा नज़ारा है। यह देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो वहीं लेटकर आराम करते हैं, कोई गिटार बजाता है, गाने गाते हैं और इस मंजर का लुत्फ उठाते हैं। और वो मालकिन जो थी वो भी इनके साथ ही वहाँ पे होती है। तभी वहाँ पर एक बाइक आती है और बाइक पे 3 लड़के सवार होते हैं। वो आके उनसे बात करते हैं। वो कभी तमिल में बात कर रहे होते हैं, कभी कन्नड़ में बात कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ आस-पास में कहीं कोई पेट्रोल पंप है क्या। हालांकि वो यहाँ पे नए थे तो जाहिर सी बात है उन्हें पता नहीं होगा, इसलिए उस महिला ने कहा कि हम यहाँ नए हैं, हमें नहीं पता, आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसे ही उन लोगों ने सुना तो उन्हें अजीब सी घुटन सी महसूस हुई, अजीब सी चीड़ सी महसूस हुई। तीनों बाइक सवारों ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें 100 रुपये दे दीजिए। और उसके लिए वो जिद करने लगते हैं।
तब वो महिला कहती है कि क्या बात है, आप यहाँ क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। इस बीच में एक लड़का जो उड़ीसा से होता है उसने 20 रुपये निकाले और उनको देते हुए कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। 20 रुपये के नाम सुनने के बाद उसने कहा कि हमें 100 रुपये चाहिए, 20 रुपये से काम नहीं चलेगा। और बातों ही बातों में वो गाली गलौज करने लगे। जब ये महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला पंकज और साथ ही ओडिशा का रहने वाला बीबस ने जब इसका विरोध किया तो उन तीनों ने मिलकर उन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका का रहने वाला डैनियल, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस झड़प में वो तीनों लड़कों ने पंकज और बीबस को धक्का देके नहर में फेंक देते हैं। डैनियल उनका बचाव करने के लिए वो भी नहर में कूद पड़ता है और उन्हें ढूंढने लगता है। इधर वो इजरायली महिला और वो जो होम स्टे की मालकिन थी वो बहुत डर जाती है, समझ नहीं आता है कि करे तो क्या करे। उधर नहर में वो तीनों बहुत देर तक थे, चूंकि वहाँ पे अंधेरा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ गया है और वो आपस में डैनियल उन लोगों को ढूंढने लगता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये तीनों बाइक वाले लड़कों ने मिलकर उस इजरायली महिला की और साथ ही जो होम स्टे की मालकिन थी उनके साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार करता है। वे रो रही थी, सुबक रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीखें आवाज़ें उस पानी में उन लड़कों तक नहीं पहुंच पा रही थी और आखिर लगभग 1 घंटे तक ये सब चलता ही रहा। उधर डैनियल ने बड़ी हिम्मत जुटाई। जो 42 वर्षीय महाराष्ट्र का रहने वाला पंकज होता है उसको तो वो बचा के ले आता है, लेकिन बीबस जो होता है वो अचानक से ही गायब हो जाता है और उसकी जो घड़ी थी जो वो धक्का दे रहे थे तो वो घड़ी वहीं पे टूटकर गिर पड़ी थी। उस घड़ी के अलावा उसका बाकी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं बचा होता है, वो भी नहीं मिल रहा होता है। अब डैनियल और दूसरा जो उसका साथी होता है पंकज, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि अब करे तो क्या करें। यहाँ पर वो तीनों बाइक वाला इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वहाँ से बड़ी आसानी से भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब ये दोनों महिलाएं चीखती रहती है, चिल्लाती रहती हैं। जब इनकी चीखों की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंचती है तब रात में ही लोग भाग कर आते हैं, पुलिस मौके पर आती है और तब उनसे पूरी कहानी जानती है। आखिरकार ये मामला रात में ही सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है, जब अखबार में ये खबर पहुंचती है तो फिर लोग ये सोचकर ही सहम जाते हैं कि इस जगह पे ये हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि इस जगह पर जहां पर 20 से ज़्यादा मंदिर है, जलखंडर है, बड़ी खूबसूरत जगह है जिसकी दुनिया में इसकी प्रसिद्धि है, उसकी मिसाल दी जाती है। विदेशी लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, सुकून के लिए आते हैं, लेकिन इस 3 दरिंदे ने हमारे मेहमान यानी कि उस इजराइल महिला की और मकान मालिक के साथ इस घिनौने काम को अंजाम दे देता है। यहाँ पे बीबस मिल नहीं रहा होता है तो पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। 6 मार्च को पूरे दिन इसी तरह ढूंढने में निकल जाते हैं, 7 मार्च की भी पूरी रात निकल जाती है। अब 8/5 की सुबह करीब 8 से 9 बजे का वाक़या रहा है। 2 किलोमीटर दूर उसकी लाश नहर में तैरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। FIR दर्ज होती है। FIR जो होती है वो धारा 309 भारतीय न्याय संहिता की, धारा 309/64 जो कि बलात्कार की धारा होती है, 70/1 जो कि सामूहिक बलात्कार की धारा होती है, 311 जो कि लूट, डकैती या हत्या का प्रयास करने का और 109 जो कि हत्या की धारा होती है। ये सब धाराएं लगाए जाते हैं। अब कर्नाटक की सरकार को सामने आना पड़ता है। वो मीडिया से कहते हैं कि वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। उस जिले के जो SP होते हैं वो 6 टीम गठित करते हैं इसकी जांच के लिए और आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गाँव का नाम होता है साई नारा जो कि इसी तुर्क भरदा इलाके में होता है। एक का नाम मलेश होता है और दूसरे का नाम साई चेतन होता है। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीसरे की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी थी। इनसे पूछा जाता है कि तुम क्या काम करते हो, तो इन्होंने बताया कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब ये बात सच है या झूठ ये सब तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह का उस महिला के साथ और होम स्टे वाली महिला के साथ जघन्य अपराध होता है, इस अपराध की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। अब जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या जब अखबार में ये पढ़े होंगे, देखेंगे कि इंडिया का एक हिस्सा है कर्नाटक और कर्नाटक का एक हिस्सा है हम्पी जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं, खासकर विदेशी सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आखिर इंडिया की क्या छवि उन तक पहुँचेगी, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, क्या कोई आने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है कि हम कम समय में आरोपियों को सजा दिलाएंगे, लेकिन जिसकी इज्जत गई है क्या उसकी इज्जत वापस आ पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।